हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज है जन्माष्टमी। आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, सुबह मैं उठ चुकी हूँ और घर के हमारे थोड़े बहुत काम हो चुके हैं और नहा तो सबने लिया है और बस अब हम मंदिर जाते हैं और पूजा करके आते हैं। ये हमारे छोटे से कान्हा जी बने हैं, खींचना। तो इनको ले चलते हैं मंदिर पूजा कराने। जय जय, चलो जय जय करने चलो। तो यहाँ पर हमारे घर पे तो पूजा हो चुकी है, अब जाते हैं मंदिर। तो फ्रेंड, आज जन्माष्टमी है तो उसके लिए आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने व्रत रखा है और मम्मी को मैंने व्रत नहीं रखने दिया क्योंकि उनको डायबिटीज के वो पेशेंट हैं और अगर वो खाली पेट रहेंगी और फ्रूट्स वगैरह ही लेंगे आज के दिन तो जो उनका शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं मम्मी को कोई भी व्रत नहीं रखने देती। सिर्फ एक करवा चौथ का मैं उनको व्रत रखने देती हूँ, बाकी मैंने उनके सारे व्रत यहाँ आके छुड़वा दिए हैं। तो अब एक एज भी हो गई है कि वो इन चीज़ों को नहीं कर पाती और ज़्यादा टाइम खाली पेट रहना उनके लिए सेफ़ भी नहीं है। तो मैं मम्मी को मतलब मना कर देती हूँ साफ व्रत नहीं रखने। तो फिर यहाँ पर हम मंदिर में आ चुके थे। घर के पास ही एक मंदिर है और बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। हमारे मतलब आर्मी का ही मंदिर बना हुआ है और यहीं पे हम पूजा करने आते हैं, जितने भी हम व्रत वगैरह रखते हैं या कोई भी फास्ट रखते हैं। और यहीं पे मैं पूजा कर रही थी और मैंने मम्मी से बस थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए बोला है, ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फिर जब हम पूजा करते हैं तो फिर ढंग से पूजा नहीं हो पाती और सारा ध्यान हमारा फिर ये मोबाइल में ही चला जाता है रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। तो मैंने कुछ देर के लिए बस रिकॉर्डिंग के तौर पे आपको दिखाई कि मैं मंदिर आई हूँ, बाकी फिर मैंने आराम से पूजा करी तसल्ली के साथ। और फिर अच्छा लगता है जब हम ये फास्ट वगैरह रखते हैं और मंदिर जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। एक अलग सी मतलब शांति सी मिलती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब नवरात्रि के फास्ट रखती हूँ या शिवरात्रि के, कोई भी इस तरह की जब बड़ा फेस्टिव आता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे एक शांति सी मिलती है मंदिर जाके और यहाँ पर तो बिल्कुल एकदम शांति भी रहती है कैंट एरिया में, और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको स्लो सुनाई देगी क्योंकि मेरे ना गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। शायद मौसम चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है, गला मतलब बैठ सा गया है। और यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी, फिर उसके बाद मम्मी भी पूजा कर रही थी और हम तीनों ही आए थे। हस्बैंड नहीं आए, वो घर पे ही थे। और देखिए इसको आज मैंने खाना बनाया हुआ है। और उसके बाद जब मैं फ्रेंड घर पे आई तो मैंने सबसे पहले अपने लिए आज चाय बनाई और मैंने आज ब्रेकफास्ट में कुछ, क्योंकि फ्रेंड जब मैं व्रत रखती हूँ ना तो मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ पूरे दिन भर में। मैं सिर्फ एक टाइम फल ले लेती हूँ, फिर रात का हम सीधे खाना ही खाते हैं। क्योंकि फ्रेंड जैसे हम उत्तराखंड से बिलोंग रखते हैं ना तो हमारे यहाँ एक टाइम का खाना हम खा लेते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही थी मम्मी के लिए ओट्स, क्योंकि मम्मी ने बोला आज तेरा व्रत है तो सिंपल सा हमारे लिए ओट्स ही बना दे देना। तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चे के लिए और मम्मी के लिए दोनों के लिए ओट्स बना दिया था दिन में। और सुबह मैंने इनको ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी खिला दी थी क्योंकि कल रात की सब्ज़ी बची थी और सुबह मैंने रोटी बना के इनको खिला दिया था। और हस्बैंड और मेरा खाना तो नहीं बनना था। और फिर इनके लिए मैं खाना बना के फिर हम मार्केट गए थे। कुछ हमें शॉपिंग करनी थी, कुछ सामान लेना था घर का, क्योंकि फ्रेंड हम कुछ दिनों में कहीं जाने वाले हैं। तो मैं आगे आने वाले व्लॉग में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हम कुछ ग्रॉसरी का सामान ले रहे थे, कुछ हम कैंटीन गए थे, आर्मी कैंटीन में हमें कुछ सामान लेना था। तो आप भी देख लीजिए कैसी होती है यहाँ आर्मी की कैंटीन। यहाँ सारा सामान अवेलेबल होता है और वही चीज़ें मैं देख रही थी। कुछ ही सामान मैंने यहाँ पर लिया। और फिर अभी हस्बैंड छुट्टी आए हुए हैं तो मुझे भी काफ़ी हेल्प मिल रही है, थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स होगी। नहीं तो मुझे ही हर काम के लिए दौड़ना भागना पड़ता है। अब ये है कि हस्बैंड सामान ले आते हैं अगर घर में कुछ भी सामान की ज़रूरत है, नहीं तो मुझे ही जाना पड़ता था। तो हम आर्मी वाइफ के साथ ऐसा ही होता है, हमें ही सब चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। बस ये है कि हस्बैंड जब छुट्टी आते हैं थोड़ा सा हमको रिलैक्स फील होता है। और फिर यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट शॉपिंग हो ही चुकी थी और बाकी हम वैसे सामान देख रहे हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड ने भी कुछ सामान अपने लिए लिया। उन्होंने अपने लिए कुछ शूज़ लिए क्योंकि उनके शूज़ काफ़ी ख़राब हो चुके थे और एक शूज़ उन्होंने मुझे भी दिलाए। मैं तो मना कर रही थी फिर भी उन्होंने दिला दिए मुझे। और मैं यहाँ पर कुछ पर्स देख रही थी लेकिन मुझे कुछ पर्स ख़ास पसंद नहीं आए क्योंकि थोड़ा सा ये सिंपल वाले पर्स होते हैं और इनका थोड़ा रेट भी ज़्यादा होता है। तो मैंने यहाँ से पर्स नहीं लिया। और फिर उसके बाद हम घर आए और घर आके थोड़ा सा हमने रेस्ट किया। और यहाँ पर मम्मी ने हमारे लिए ये फ्रूट्स कट कर दिए और नाशपाती, सेब और केला, और ये और मेरे हस्बैंड दोनों का ही था। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने पूरे दिन भर में 1 कप चाय पी थी और ये फ्रूट्स लिए थे और शाम को भी मैंने 1 कप चाय पी थी। तो फ्रेंड जब मेरा व्रत होता है ना तो मैं ये सोचती हूँ कि अब मैं अपने व्रत को मतलब पूरे अच्छी श्रद्धा से रखूँ। और मैं इस दिन मतलब मुझे पसंद नहीं कि मैं ज़्यादा कुछ खाऊँ पीऊँ।
क्योंकि मुझे लगता है अगर हम पूरे दिन भर खाते रहेंगे तो किस चीज़ का व्रत। तो मैं मुश्किल से दिन में ही फ्रूट्स लेती हूँ और फिर रात में सीधे मैं डायरेक्ट खाना खाती हूँ। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउसवाइफ घर में रह के कैसे अपना वजन कम कर सकती हैं। हम जो हाउसवाइफ होती है ना, वो सबके बारे में सोचती हैं, बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, सास ससुर के बारे में, हम सबके बारे में सोचते हैं, हम अपने बारे में नहीं सोचते। हमें सुबह अपने हस्बैंड का लंच पैक करना होता है, अपने बच्चों का लंच पैक करना होता है। इतनी भागा दौड़ी रहती है हमें कि उन सब के चक्कर में हम अपने आप को भूल जाते हैं और हम अपना लंच जो होता है वो दिन के 12-1 बजे से स्टार्ट करते हैं, जो कि ये बहुत गलत बात है। और इसी कारण से हमारा वेट बढ़ता है और फिर जब लंच में हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि हम जो 2 रोटी खाने वाले होते हैं हम 4 रोटी खाने लग जाते हैं। तो यही फ्रेंड ओवर ईटिंग हमारी हो जाती है और इसी से ही हमारा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता है। तो यही चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि आप ब्रेकफास्ट सही टाइम पे लें। सुबह आप 8 से 9 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट ले लें और जो आप अपना ब्रेकफास्ट 12-1 बजे लेते हो उस टाइम पे हमें लंच करना होता है। तो सही टाइम पे लंच, डिनर, ये तीनों चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी है। ज़्यादा खाना नहीं खाना है एक टाइम पे और भूखे पेट बिल्कुल भी नहीं रहना। हम हाउसवाइफ ऐसी होती है, हम सोचते हैं कि डाइटिंग करें। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना पीना छोड़ दो। डाइटिंग आपको जो करनी है वो भी सही तरीके से करनी है, खाना खा के आपको डाइटिंग करनी है। बस आप अपनी थाली में कम खाना रखिए, अपने खाने का पोर्शन रखिए ध्यान में। और जो आपके बच्चे खाना छोड़ देते हैं उसको ना खाइए, क्योंकि आप सोचते हैं कि मेरा बच्चे ने खाना छोड़ दिया, आप अपने हिस्से की 2 रोटी तो खा लेते हैं, फिर बच्चा आपका जो होता है वो खाना छोड़ देता है तो आप उसको भी खा लेते हैं। तो ये सब ओवर ईटिंग हो जाता है, तो आपका वेट इस तरह कम नहीं होगा। बच्चों को भी उतना ही खाना दें जितना वो खाते हैं, इससे आपका भी वेट सही रहेगा और बच्चे जो खाना खाते हैं वो भी बर्बाद नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, भूखे पेट नहीं रहना है, सही पोर्शन का खाने का ध्यान रखना है और जो खाना आप खाते हो उसको सही टाइम पे खाना है। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, मैं उन हर हाउसवाइफ से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर वेट बढ़ता चला जाएगा ना, एक टाइम पे अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी आपको वेट कम करने में। आप खुद गिव अप कर जाओगे। तो ये सोचिए वो टाइम ना आ पाए, आप पहले ही संभल जाओ। तो हम हाउसवाइफ को ये सोचना नहीं है, हमें ये करके दिखाना है। हमें ये नहीं सोचना कि हम कल से अपना वेट कम करेंगे, कल से हम डाइटिंग करेंगे। देखो, जब आप सोच रहे हो ना, जब आपके मन में थॉट आ रहा है, आप तभी से ये चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड कल कभी नहीं आता और कल के भरोसे मत रहिए। जो करना है आज में ही करो, आज से ही स्टार्ट करो। क्योंकि जब मैं भी अपना वेट कम कर रही थी तो बहुत लोगों ने मुझे भी रोका टोका कि अभी क्यों वेट कम कर रही है, अभी बच्चा छोटा है, ब्रेस्ट फीडिंग पे है, बाद में अपना वज़न कम कर लेना, अभी बच्चे पे ध्यान दे। तो फ्रेंड देखिए, ज़िंदगी में ये चीज़ तो हमेशा चलती रहेंगी। बच्चा भी बड़ा होता रहेगा, हमारा वेट भी बढ़ता जाएगा। तो देखो, बच्चों को भी सँभालिए, घर को भी देखिए, अपने आप को भी देखिए। मैं ये नहीं कहती कि आप बाहर जाके एक्सरसाइज़ करो या जिम जाओ। देखो, हम घर में रह के भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। बस हमें अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और देखो, पूरे दिन भर में हम फ़ोन तो चलाते ही होंगे। आजकल कौन ऐसा नहीं है कि जो फ़ोन ना चलाता हो। मतलब कोई भी हो, लेडीज़ हाउसवाइफ हो, चाहे बाहर वर्किंग हो, कोई भी हो, हर कोई 1 या 2 घंटे तो फ़ोन आराम से पूरे दिन भर चलाता ही है। तो मैं ये कहती हूँ, इस 1-2 घंटे में आप अपने लिए भी टाइम निकाल लीजिए, अपने खाने पे ध्यान दीजिए, अपने एक्सरसाइज़ कीजिए। अगर आप इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान दोगे ना, आपका अगले दिन से खुद ब खुद टाइम निकल जाएगा, आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और देखिए, जब आप अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर लोगे ना, तो अगले दिन से आप खुद ब खुद, आपको मतलब खुद ही लगेगा कि हाँ, सुबह से मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ। तो आप रोज़ ही सुबह एक्सरसाइज़ करोगे और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है, तभी आप अपना वेट कम कर पाओगे। और देखिए, सोचने से, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, इनसे हमारा वेट और बढ़ता है। तो टेंशन फ्री होके अपना वेट लॉस कीजिए और जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो ध्यान में रखिए। तो फ्रेंड, आज का मेरा ये जन्माष्टमी की ये थाली थी। मैंने यहाँ पर ब्लैक चने बनाए थे और पूड़ी, खीर, रायता, तो ये सब चीज़ें बनाई थी और ये हम खाना खा रहे हैं। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ 12 बजे खाना नहीं खाते हैं, हम पहले ही खाना खा लेते हैं। तो मैं यहाँ लगभग 8 बजे के करीब अपना आज खाना खा रही, और खाना खाने से पहले मैंने पूजा भी कर ली थी। मैंने वो क्लिप शूट नहीं करी। तो फ्रेंड देखिए, हमारे यहाँ ना खाना खा लेते हैं जल्दी, हमारे यहाँ 12 बजे खाना नहीं खाते हैं। तो देखिए, हर हर किसी के रीति रिवाज अलग होते हैं।
तो आप लोगों को लग रहा होगा कि 12 बजे खाना नहीं खाया, 8 बजे खा लिया, तो हमारे यहाँ 8 बजे खाना हम खा लेते हैं। तो फ्रेंड जब भी आप इस तरह का कोई भी फ़ास्ट रखते हो ना, तो कोशिश कीजिए रात को आप बिल्कुल भी ज़्यादा खाना ना खाएं, क्योंकि आप एकदम खाना खाओगे ना तो आपको थोड़ी परेशानी होगी। और खाने की क्वांटिटी कम ही रखें उस दिन। तो यहाँ पर मैंने 2 ही पूड़ी ली है, मैंने ज़्यादा खाना नहीं खाया है। और जिसके वहाँ जिस तरीके का रिवाज होता है वो तो उस तरीके का करेगा ही। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा खाना फिनिश हो गया था और मैंने 1 गिलास पानी पिया सोने से पहले। और फ्रेंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको अगर मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है या कुछ आपकी मदद हो रही है तो मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलती हूँ इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट और अपना ध्यान रखिए।